वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जिसने चैप्टर 2 फेडरलिज्म शुरू कर दिया, आई कैन अंडरस्टैंड वो ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, उसे मैं ख़त्म कराती हूँ। आपका लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के इस प्रोसेस में क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर लेती है कि वो पावर किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में। और ये किस तरीके से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पावर्स दे देती है, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो अपना कुछ पावर किसको दे देती हैं, इन डीज को। व्हाट आर दीज डीज? दीज डीज आर वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट्स के पास चले जाते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं विच इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस विलेजेस। तो इस विलेजेस इन रूरल एरियाज एंड इन अर्बन एरियाज, it is in urban areas it is municipal corporation and municipalities, whereas in rural areas it is your panchayats. I'm sure पंचायत की सीरीज सब नहीं देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लीज़ my personal suggestion, go and watch it, all the series of पंचायत। तो इस तरीके से मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं वो किसके हाथ में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में वो चले जाते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशन, वेयर एज रूरल एरियाज़ में वो चले जाते हैं आपके पंचायत, या फिर जिसे आप बोलेंगे ज़िला परिषद। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज़ कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। अब क्यों ज़रूरत है इस डिसेंट्रलाइजेशन की? ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपका पावर शेयरिंग के रीजंस आएंगे, प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजंस। लोकल पॉपुलेशन दे नो बेटर हाउ टू यूज़ देयर फंड्स, है ना। लोकल दे नो वेयर टू यूज़, रोड्स के लिए लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाना है, मार्केट्स के लिए लगाना है, एट्सेट्रा। लोकल पॉपुलेशन यूजेस द लिमिटेड फंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। जो लिमिटेड फंड होता है उसको लोकल पॉपुलेशन बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है, कि क्या रोड्स में पैसा लगाना है कि कुआं खुदवाने में पैसा लगवाना है। और तीसरा रीज़न है कि इंडिया इज़ वेरी वास्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मेनी अदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू रेदर देन टू गो एट द रूट लेवल। तो ये रूट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो रूट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लोकल गवर्नमेंट्स। पीपल पार्टिसिपेशन इज़ मोर थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये आपका एक मॉरल रीज़न हो जाता है कि पावर शेयरिंग विद लोकल गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपसे इसमें स्प्लिट करके क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्कर की। अगर हम बात करें तो 5 मार्कर में आपका इसमें आएगा 2+2+1, या फिर आ जाएगा 4+1। मैं बताती हूँ आपका ये क्या है 2+2+1। 1 is what is decentralization, 2 is why decentralization, and again 2 is how decentralization। या तो वो ऐसे आपसे पूछेंगे ये क्वेश्चन, या फिर वो सिंपली पूछेंगे कि what is decentralization and how। एंड अगेन ये भी आपका एक श्योर शॉर्ट 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कमिंग टू आवर टॉपिक, how this decentralization is done, and especially post 1990s का जो एक एरा था, that was of a political trend completely transformed, तो जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया था। कैसे किया गया था? आपकी बुक में 4 कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़म्स दिए गए हैं। ठीक है, वो कौन से मैकेनिज़म्स हैं कि रेगुलर इलेक्शंस को मैंडेटरी किया गया, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई थी, कुछ सीट्स ओबीसीज, एससीज और एसटीज़ के लिए रिजर्व करी गई हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया विच विल रेगुलरली कंडक्ट इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट। और लास्ट पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ये दबाव दिया गया कि वो जो अपने पावर्स हैं फाइनेंस के और एडमिनिस्ट्रेशन के, वो लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचा दे। तो दिस इज़ हाउ विद द हेल्प ऑफ दीज 5 पॉइंट्स क्या किया गया था, सेंट्रलाइजेशन को स्ट्रेंथन किया गया था 1990s में। अब इसके बाद
अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है तो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या दिया हुआ था, एक